हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड से मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज इनके ऑफिस से इनके कुछ फ्रेंड आने वाले थे, तो फिर उनके लिए मैं ये बना रही थी। ये इस तरफ है मटन, इस तरफ है ये चिकन। हम रात को ही लेके आए थे और मुझे बनाने था मटन कौरमा और चिकन करी और कुछ सूप, लॉलीपॉप, ये सारा बनाना था। मतलब हम रात को ही चिकन और मटन लेके आए थे। चिकन 1.5 किलो और मटन 1 किलो। तो मैं ये बना रही थी और एक तरफ मैंने चिकन, यहाँ पे मटन है ना, बॉईल करने के लिए रख दिया और एक तरफ बना रही थी। ये इसमें मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था कौरमे के लिए। तो फिर मैंने इसी कुकर में, क्योंकि मेरे पास इतने बर्तन मतलब है नहीं, तो मैंने उसी जिसमें मैंने मैरिनेट किया था, जो अभी मैंने गैस पे रखा हुआ था ये कुकर, इसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और थोड़ी देर चलाते हुए इसका मैं कौरमा बनाने वाली थी। और रात को मैंने मैरिनेट करके रखा था, मतलब हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डाला हुआ था। तो मैंने उसको रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ये काजू लिए बहुत सारे, क्योंकि मुझे 4-5 डिशेस बनानी है, मतलब सब्जियाँ बनानी है उसके लिए। और अभी मैं ये नारियल कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कौरमे के लिए लगेगा इसलिए। और ये काजू बादाम यहाँ पे पानी में भिगो के रखे ये घंटे पहले। और जैसे ही मुझे जैसे जैसे सब्जियाँ बनानी वैसे वैसे मैं इसमें से यूज़ करूँगी, इसलिए फिर ये रखा हुआ था मैंने। और मुझे ये थोड़ा सा नारियल का कद्दूकस किया हुआ नारियल चाहिए था, इसलिए मैंने ये कद्दूकस कर रही हूँ। तो फिर ये मेरे काम चल रहे थे आज। मतलब आज मैं 12 बजे से 4 बजे तक सब्जियां ही बना रही थी, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां बनी थी। और जो इनकी ऑफिस के फ्रेंड आए थे उनकी भी नॉनवेज नहीं खाती, फिर उनके लिए बटर पनीर भी बनाया था। तो ऐसे ही हमारे काम चल रहे थे आज। मतलब आज और दूसरे काम करने ही नहीं थे। जो झाड़ू पोछा वो सुबह का हो गया था, 11 बजे तक हमारा खाना भी हो गया था। और आज यही चल रहा था, एक रेसिपी हो गई, एक रेसिपी ऐसे चल रहा था। उसका पेज भी बनाना था मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि थोड़े से काजू ले लिए, क्योंकि पहले तो मुझे बनाना था एग मसाला अंडा, इसलिए फिर मैंने थोड़े से काजू, धनिया, पुदीना ये ले लिया। और अदरक लहसुन ही ले लिया था। और एक ऐसा इसका पेस्ट बनाने वाली थी। और एक तरफ ये मुझे चिकन करी बनानी है, इसलिए फिर मैंने ये पतीला ही रख दिया, क्योंकि ये पतीले में क्या होगा कि दिन भर भी अच्छे से पकेगा, तो मसाला उससे अच्छे से लग जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। मतलब ये थोड़ा खुला खुला ही रहेगा, मतलब जितनी सब्ज़ी बनानी इतनी बन जाएगी और ये दिन भर इसी में रहेगा। इसलिए मैंने ये बड़ा पतीला ले लिया और इसके अंदर मैंने 1 किलो चिकन डाल दिया था। और ये भी तेल डाल के थोड़ा सा यहाँ पे पकाने के लिए रख दिया। और एक तरफ ये कौरमे का मटन पक रहा था बिना ढक्कन के, क्योंकि मेरा ढक्कन एक तरफ है, दूसरी तरफ था। यहाँ पे मैंने मटन सूप बॉईल करके रखा था, फिर मैंने वो ढक्कन निकाल दिया और यहाँ पे लगा दिया। और अभी सीटियाँ होने तक ये कौरमे का मटन पकने दूंगी उसको। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ, पहले तो ऑयल डाल दिया था और मैंने डाल दिया नमक और हल्दी। और इसको थोड़ी देर चलाते हुए इसे ढक्कन रख के छोड़ दिया। और थोड़ी देर बाद इसको ऐसे चलाती रही। उसके बाद ये एक मसाला बन गया था। उसके बाद इसको थोड़ी देर और चलाती हुई, और इसमें पानी नहीं डाला था। और ये जो मसाला मैं हमेशा बना के रखती हूँ घर में, मैंने इसमें ये डाल दिया थोड़ा सा, मतलब जितना चाहिए था उतना। एक अच्छा हो गया कि मसाला बना हुआ था, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें ये चिकन करी में ही डाल दिया था, मतलब एक काम कम हो गया था। फिर इसको चलाते हुए ऐसे ही थोड़ी देर रख दिया। और इसके बाद अभी मैं चिकन कौरमे में जो ऑनियन फ्राई करते हैं ना, मतलब लाल बना करते हैं, ऑयल में तल लेते हैं, उसके लिए ये ऑनियन काट रही थी। और वो ऑनियन काटने के बाद ये मेरा अंडा मसाला टिक्का भी बन गया था। और इसमें मैंने डाल दिए ये काट के, धागे से काट के बॉयल एग, मतलब ऑयल में तल रही थी। और अच्छे से तलने के बाद मैंने वो बॉयल एग तो निकाल दिए और इसके अंदर डालूँगी ये रफल किया हुआ ऑनियन। इसको भी अच्छे से लाल होने तक भून लूँगी। और ये ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये रफल किए हुए प्याज इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी ऑयल में, क्योंकि ये कौरमे में अभी मैं बिना पानी के इसको अच्छे से भूनना नहीं है, मिक्सी से पीस लूँगी।
और ये कौरमे में डालने के लिए इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और मटन कौरमा दानेदार भी बनता है। तो इसलिए मेरे से जो हो रही थी मैं काट रही थी और कुछ हाथों से ये रफल अलग अलग कर रही थी। फिर ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। और ये चिकन के एक किचन के कट्टे के ऊपर मैं जो ही बनाती हूँ ना, तो क्लीन करके ही बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है इतना बड़ा तो होता नहीं है, चॉपर हो या कुछ भी हो, तो मैं इसी में करती हूँ। तो ये मैंने ये मसाला, खड़ा मसाला, उसका अच्छे से फाइन पाउडर बना लिया। और इसमें से 1 चम्मच मुझे कौरमे में डालना था खड़े मसाले का। और आपको पता है ये मसाला मैंने जब मटन कौरमा जब बना था तो सारे घर में इतना अच्छी खुशबू आ रही थी। आई विश कि मैं आपको ये मतलब दिखा पाती, इतनी अच्छी आई थी कि आपको क्या बताऊँ। बच्चे भी ये खुशबू सूंघ के ही मतलब खाने की इच्छा हो गई थी उनकी। सोनम ने तो टेस्ट भी कर ली थी। फिर मैंने ये क्या, ऑनियन है ना, अच्छे से ये ब्राउन कर लिए थे। आपको लगता है ब्राउन नहीं, लेकिन मुझे पहले तो लगा है ब्राउन नहीं हुए। फिर मैंने थोड़ी देर और, क्योंकि मैंने प्लेट में तो निकाल लिए लेकिन मुझे ब्राउन नहीं लग रहे थे। फिर मैंने ये है ना ये मिक्सी से अभी ये इसमें डाल रही हूँ। ये मटन के कुकर में ये मैंने नारियल और 2-4 बादाम, 2-4 काजू, इसका पेस्ट बना लिया था। नारियल जो कद्दूकस किया था इसका, ये तीनों का पेस्ट यहाँ पे मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया था। और इसके अंदर डाल दिया ये मटन के अंदर। और मटन पकते समय में इसमें मतलब जब मैरिनेट किया था तो लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ये डाल दी थी, तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर ये अच्छे से लाल हो गया। और इसमें क्या होता है ऑनियन में कि हम जब उसमें ऑयल से निकालते तभी भी उसमें वो प्रोसेस चलती रहती है, मतलब ये लाल होते हैं। उसके बाद देखा थे बहुत लाल हो गए थे, तो मैं ये ठंडे होने के बाद मिक्सी से इनको दानेदार पीस लूँगी। इतना अच्छा भी नहीं पीसना, लेकिन बिना पानी के पीसने थे। और उसके बाद डालने थे कौरमे में। तो फिर मैंने ये यहाँ पे मुझे अभी बनानी थी वो अंडा टिक्का मसाला, तो फिर मैंने इसमें वो मसाला डाल दिया, पुदीना और धनिया और काजू बादाम लिए थे उसका। और उसके बाद जो ये ऑनियन में ऑयल निकल रहा था वो भी इसमें डाल दिया। और थोड़ी देर चलाते हुए इसे रखा, मतलब चारों तरफ से काम कर रही थी, इधर से उधर से जैसे हाथ लगे। तो ये ऑनियन अच्छे से ये मैंने पीस लिया था और इसके अंदर ये भी डाल दिया और चलाते हुए थोड़ी देर ऐसे ही रखा। और एक तरफ ये अंडा मसाला टिक्का भी हो गया था। दोनों तरफ से मैं काम कर रही थी, यहाँ पे भी चला रही थी और एक तरफ ये मटन करी भी बन रही थी। मतलब तीनों काम, और ऐसे करते करते मैंने 3 घंटे में ये सारे सब्जियां बना ली थी। मतलब 5 सब्जियां, एक सूप और रोटी मक्के की, 10-11 रोटियां बनाई थी मक्के की, और बाकी के गेहूँ की रोटियां बनाई थी। मतलब रोटियां तो मैं मक्के की रोटी बना के रखी थी और गेहूँ की रोटी बाद में बनाने वाली थी जब खाने पे बैठ जाए तब। तो ऐसे ही मेरे आज के एक काम चल रहे थे। और इसको ऐसे ही चलाते हुए मैंने 10 मिनट तक ऐसे ही रखा यहाँ पे। और उसके बाद इसको भी नीचे रख दिया। जैसी सब्जी बनती थी मैं नीचे रख देती थी, इसलिए मैं आज दिन भर लगी हुई थी। क्योंकि जैसे ही ये बना के रख दूँ और जैसे वो शाम को आ जाए तो गर्म करके दे दूँ, नहीं तो शाम को इतना होता नहीं एक ही बार में, इसलिए सुबह से कर लो थोड़ा थोड़ा तो हो जाता है। तो आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब रेस्ट कर ही नहीं पाई, ना बैठ पाई, ना कुछ भी, इसी पे काम कर रही थी। तो एक तरफ मैं ये अंडा करी को भी चला रही थी और एक तरफ ये भी। और ये इस कुकर में मैं बना रही हूँ उनके लिए पनीर बटर, नहीं सॉरी, इस कुकर में मैं बना रही हूँ चिकन मटन सूप। तो पहले मैंने ऑनियन और टमाटर डाल दिया और इसके बाद ये थोड़ा सा ऑनियन कटा हुआ था ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मटन देख रही थी कि मटन और चिकन मैंने एक ही साथ रखा था ना, तो इसमें 1-2 पीस चिकन का भी आ गया था। तो फिर मैंने ये निकाल के एक तरफ रख दिया और थोड़ी देर चलाते हुए इसके अंदर डाल दिया मटन और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी नमक और एक
ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि ये सूप में तो होना ही चाहिए। तो मैं सूंघ रही थी कि कहीं ये मेरे पास बहुत सारे अलग अलग पाउडर होते हैं तो एक गलती से अलग ना डल जाए। सूंड का भी पाउडर होता है, तो फिर मुझे पता चला नहीं ब्लैक पेपर पाउडर ही है। फिर मैंने वो डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और इसको भी ढक्कन लगा के रख दिया। और इसके बाद यहाँ पे सैलेड भी काटने के लिए रख दिया था। बस प्रोसेस ये करनी थी कि काटने थे, उसके साले वाले निकाल दी थी। और यहाँ पे आटा भी भिगो के रखा था। ये धनिया मतलब जैसे चाहे वैसे सब्जी में गरम गरम, और ये सूप भी बन गया था, मतलब गरम ही करना था सब। यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप जब भी वो बेटे आएंगे तब बनाने थे। और ये मक्के की रोटी के लिए आटा, और ये मैं चाय बना के ठंडा हो गया लेकिन पीने को टाइम नहीं था। और ये बन गई थी मेरी अंडा टिक्का मसाला। और ये बन रहा था मटन कौरमा। ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। और ये बना था बटर पनीर आया नहीं था इसलिए नहीं डाला था, लेकिन बना के रखा था मसाला। और ये बना था चिकन करी। ये सारे ऐसे पदार्थ बन गए थे। और उसके बाद मुझे बनानी थी बस रोटियाँ। अरे पानी रखा था पीने के लिए, और अभी पीऊँगी चाय। और अभी मैं कर रही थी जैसे बर्तन पड़ते थे, मैं बर्तन भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि शाम को मतलब वो सारे लोग आ जाए तो फिर इतना काम ना हो, इसलिए। तो फिर ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए थे। और आज कल तो मकर संक्रांत है, लेकिन आज मुझे ये काम अचानक ही आ गया था, तो फिर मैं इसी में लगी हुई थी। गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं पे कब हो रही है, कभी कहीं पे कब, तो हमारी तो मंडे को है। तो बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।